केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर पंजाब हरियाणा के किसानों ने जो ठानी, अब वो मेहनत रंग लाती नजर आ रही है, क्योंकि देश भर के किसान करीब 450 जत्थेबंदियों ने दिल्ली कूच करने के लिए अब आंदोलन को उग्र बना दिया है और तारीख निर्धारित कर दी गई है। चंडीगढ़ में एक बैठक होती है, उस बैठक में देश भर की जो तमाम जत्थेबंदियां हैं किसानों की, वो शीर्ष नेता पहुंचते हैं और रणनीति बनाई जाती है कि आखिरकार केंद्र सरकार को कैसे घेरा जाए। केंद्र सरकार ने जो कानून कृषि को लेकर आई है, केंद्र सरकार ने जो कानून बनाए हैं, वो कानून सीधे तौर पर काले कानून है। किसान इस बात को कह रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि नहीं, किसानों के लिए ये बहुत अच्छा कानून है, बेड़ियों से मुक्त करेगा किसानों को उनका हक दिलाएगा। लेकिन किसान समझ रहे हैं इस बात को कि आप हमें हमारे ही खेतों में सिर्फ और सिर्फ मजदूर बनाकर छोड़ना चाहते हैं। आप एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को क्यों कानून के दायरे में नहीं लेकर आना चाहते, और यही एक बड़ी वजह है। या तो इन कानूनों को रद्द किया जाए या फिर किसानों के मुताबिक उन कानूनों में संशोधन किया जाए। अब इसको लेकर मोदी सरकार को घेरने के लिए देश भर की किसान जत्थेबंदियों ने जो ठानी है, वो सीधे तौर पर एक तारीख का ऐलान भी किया गया। अब 26 और 27 नवंबर को आपको ये बता दें कि दिल्ली की ओर कूच किया जाएगा। मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान और बाकी अन्य राज्यों की बात की जाए तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और जो दिल्ली एनसीआर से जो सटे हुए राज्य हैं, वहां के किसान दिल्ली कूच करेंगे। इतना ही नहीं, बाकी छत्तीसगढ़ की बात की जाए, छत्तीसगढ़ का किसान भी आएगा, आंध्रा का किसान भी आएगा और अलग अलग राज्यों के किसान जो है दिल्ली की ओर कूच करेंगे। किसानों ने कहा है कि जहां पर कानून व्यवस्था को लेकर अगर पुलिस ने किसानों को रोका और बैरिकेडिंग लगाकर किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया, तो फिर वहीं पर धरना दिया जाएगा, वहीं पर तंबू गाड़ दिया जाएगा, टेंट लगा दिया जाएगा, क्योंकि 6 महीने का राशन लेकर किसान दिल्ली जाएगा। और जब तक केंद्र सरकार किसानों की बात पर अमल नहीं करती, विचार नहीं करती, इन कानूनों में संशोधन नहीं करती, इन कानूनों को रद्द नहीं करती, तब तक देश का अन्नदाता पीछे हटने वाला नहीं है। आपको याद होगा कि जब से ये कृषि कानून बिल पास हुए थे, उसके बाद से ही लगातार विरोध होता नजर आया और सबसे ज्यादा इसका असर पंजाब हरियाणा में देखने को मिला। पंजाब में किसानों ने सड़क से लेकर रेलवे पटरियों तक आंदोलन छेड़ रखा है और ये आंदोलन अभी भी जारी है। जहां टोल नाकों पर किसानों ने तंबू गाड़ रखे हैं, तो वहीं पर रेलवे ट्रैक पर भी किसान बैठे हुए हैं। किसान अपने परिवार को लेकर बैठे हुए हैं। किसानों की दिवाली भी रेलवे ट्रैक पर मनी है, किसानों के त्योहार भी रेलवे ट्रैक पर और बाकी सड़क नाके पर ही, टोल नाकों पर मने हैं। ऐसे में किसानों की इन आवाज को, पंजाब हरियाणा के किसान की इस आवाज को देश भर के किसानों ने समझा और उसके बाद ये एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में फैसला किया गया कि मोदी सरकार को हर मोर्चे पर घेरना होगा। मोदी सरकार इस कानून को लाकर किसानों के साथ धोखा नहीं कर सकती, उनका दमन नहीं कर सकती। और यही एक बड़ी वजह रही कि किसानों ने अब इस बात को लेकर सीधे तौर पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दे दी है, दिल्ली कूच करने की, दिल्ली के घेराव की। और किसानों की ये मांग लगातार अब बुलंद होती जा रही है। लगातार किसानों का जो आंदोलन है वो उग्र होता जा रहा है। किसान अपने हिसाब से हर एक राज्य से अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ या फिर पैदल मार्च करते हुए दिल्ली की ओर कूच करेंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये कि किसानों ने ये कहा है कि 6 महीने तक हम लोग वापस नहीं लौटेंगे। 6 महीने में तो मोदी सरकार को झुकना होगा, मोदी सरकार को इस कानून पर अमल करना होगा, क्योंकि 6 महीने का राशन लेकर हम चलेंगे। हम वहीं पर सड़क पर बैठकर ही खाना बनाएंगे, हम वहीं पर बैठकर किसानों के लिए लगातार आंदोलन करेंगे, देश भर के किसानों के लिए आंदोलन करेंगे, फिर चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े। क्योंकि सरकार ने जो बिल पेश किए हैं, सरकार ने जो बिल देश भर में दिए हैं, कानून जो आया इन बिलों के माध्यम से, वो सीधे तौर पर किसानों का हितकारी नहीं है, अहितकारी है, किसानों का अहित करने वाला है। और इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण पेच फंसा हुआ है वो एमएसपी को लेकर है कि एमएसपी को आप कानून के दायरे में लाइए, ताकि किसान खुले तौर पर अपनी फसल को सुरक्षित महसूस कर सके, फसल के साथ साथ अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके कि उसको उसकी फसल का वाजिब दाम तो मिलेगा। क्योंकि सरकार अगर निर्धारित कर देती है एमएसपी, कानून के दायरे में अगर लाती है, तो फिर किसान की जो फसल होगी उसको उसका हक मिलना ही मिलना है। फिर चाहे बाकी व्यापारी हो या फिर प्राइवेट सेक्टर के लोग मनमानी नहीं करेंगे। लेकिन जब तक एमएसपी कानून के दायरे में नहीं आएगा, तब तक किसानों को यह खतरा है कि बाकी लोग तो मनमानी करेंगे, औने पौने दामों में किसानों की फसल को खरीदा जाएगा। और यही एक बड़ी वजह है, चिंता का विषय भी है, क्योंकि देश भर में राजनीति किसानों पर होती है चली आई है और किसानों पर ही होती रही है। ऐसे में किसान अब ये कह रहा है, देश का अन्नदाता इस बात को लेकर ये कह रहा है कि अब उनको उनका हक मिलना ही चाहिए। इन कानूनों को लेकर आए आप, लेकिन इन कानूनों में
विचार विमर्श करके, बातचीत करके, किसानों की उन समस्याओं का समाधान करके इन कानूनों को अमली जामा पहनाइए। उससे पहले इन कानूनों को देश भर में लागू करके आप कुठाराघात कर रहे हैं और ये बर्दाश्त नहीं होगा। कैमरामैन बलविंदर के साथ सुनील सिंह पौरुष, ANB न्यूज, चंडीगढ़। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।